बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर। पुकारो पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हैं पुकारो पाकिस्तान न्यूज़ फैसलाबाद। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि ख़ान साहब को कल साइफ़र केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो आज जो तोशाखाना केस था उसमें भी ख़ान साहब को जो है 14 साल की सज़ा और उनकी अहलिया जो है उनको भी 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो इसी हवाले से हम लोग आए हैं और लोग कोशिश करते हैं कि वो उनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से, कि वो क्या कहना चाहते हैं। ख़ान साहब को जो सज़ा दी गई है वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका सर? मोहम्मद अवैस। अच्छा अवैस साहब, कल ख़ान साहब को जो है सज़ा दी गई है साइफ़र केस में 10 साल की, और आज उनको सज़ा दी गई है इसमें तोशाखाना केस में, जिसमें उनको 14 साल की हुई और उनकी अहलिया को भी 14 साल की हुई, और वो सुना है कि उन्होंने जाके गिरफ़्तारी भी दे दी है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? उनको फांसी दे देनी चाहिए अब तो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो तो कर रहे हैं कुछ। उनके ना तो वाइट सेल कम हुए हैं, ठीक है, और ना ही कोई और काम हुआ है। उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है, ना वो बाहर भागे हैं। अभी आप खुद देख सकते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। ये ना हो कि मुझे भी कोई उठा के ले जाए। अपना मौक़िफ़ आप मेरा मौक़िफ़ आपके सामने है। सर इंशाल्लाह आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के बाद हम पीटीआई को वोट देंगे, ठीक है। हम खान साहब के साथ हैं। खान साहब को जो भी सज़ा दी है इंशाल्लाह क्या ये ठीक दी गई है? क्या ये इंसाफ के तकाज़े पूरे किए गए? ये फैसला 8 मई को होगा जब सब वोट डालेंगे। 8 फरवरी इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे, जल्द आएंगे। अल्लाह पाक जो भी अच्छा इंसान है उसके साथ देता है, और इंशाल्लाह खान साहब बाहर आके बताएंगे। बाहर आने के अलावा भी उनको बताएंगे कि खान साहब क्या चीज़ है। इन्होंने बुलानू हथ पाया लगेगा पता इन्होंने। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ख़ान साहब को सज़ा हो गई है तोशाखाना केस में भी और साइफ़र केस में भी। तोशाखाना में हुई है 14 साल की और साइफ़र केस में 10 साल की। क्या कहेंगे इसमें? ये जी गलत बात है, ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ये इनको हुक्मरानी करने नहीं देते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह ताला चाहता है ना, जो करेगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारा इमरान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ख़ान साहब को तोशाखाना केस में भी सज़ा हो गई है 14 साल, और साइफ़र केस में भी कल उन्होंने सज़ा दी है 10 साल, और उनकी अहलिया को भी सज़ा हो गई है और उन्होंने गिरफ़्तारी भी दे दी है। क्या कहेंगे इसमें? क्या ये इंसाफ के तकाज़े पूरे किए गए हैं? क्या उनकी जो सज़ा है वो ठीक दी गई है उनको? सर जी, इंसाफ तो इस मुल्क में रहा ही नहीं, और ये जो सज़ा दी गई है, अगर ये इन्हें अंदर रख लें तो मुझे पकड़ लेना आके ज़्यादा देर तक। आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ? नहीं, ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सज़ा देने वाले भी समझते हैं कि ये ठीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि ख़ान साहब को सज़ा हो गई है तोशाखाना में, उनको 14 साल, और साइफ़र में जो कि पहले उसकी सेहत से इनकार किया गया कि वो है ही नहीं। सभी ने कहा, सब बड़ों ने कहा कि वो है ही नहीं, और अब उसी पे सज़ा होगी। वो कहाँ से निकल के और कैसे सज़ा तक पहुँचा? क्या कहते हैं आप कि ये ठीक हुआ है? यार आपको पता है, हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं ना, इधर कोई कहे ना उसे फ़ौरन पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि जो हो रहा है आप लोगों के सामने हो रहा है। आप लोगों को भी पता है कि किसके साथ ज़्यादती हो रही है और किसके साथ क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो होने दें। वो बात पता क्या है, ना तो वाम हमारी बुज़दिल है, ना वो निकलती है, ठीक है। यहाँ तो वाम निकले, अगलों लोग जो लोग ये काम कर रहे हैं गलत, उन्हें भी पता लगे कि वाम है। वाम बस ना बातों से वाम है, पीटीआई साथ कोई नहीं है। हमारे मुल्क का ना तो कायदा है ना कोई कानून है, सिर्फ गरीबों के लिए कायदा कानून है, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ बाहर गया है, बाहर से वो आया है, आके देख लें, उसको सज़ा याफ्ता है, वो उसे जेल में होना चाहिए। इलाज करवाने गया था, वो आके जलसे कर रहा है। ये कोई कायदा कानून नहीं है मुल्क का, इसमें बेहतर है चुप बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी।
आ जाए। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग लोगों के तासुरात सुन ही रहे हैं कि उनके मुताबिक जो है सज़ा जो है वो ठीक नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम सर, खान साहब को सज़ा दे दी गई है तोशा खाना में भी और साइफ़र केस में भी, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए ये तो हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के साथ कानून ही नहीं है। हमारा अदलिया पूरी वर्ल्ड में बदनाम हो रहा है। ये अदलिया सज़ा वो एक तरफ होनी चाहिए थी। सारे जितने केस एक बंदे में एक से ज़्यादा जुर्म हो या केस हो तो उनको इकट्ठे करके एक दफ़ा ही उनका कर देना चाहिए डिक्लेयर जो भी है। तो वो कर रहे हैं कि एक बाई एक पीछे क्यों में कितने केस बनाए हुए हैं, 1 बाई 1 केस बना रहे हैं। तो ये हमारे ये लॉ कानून है, कानून कोई नहीं है। तो ये गलत सरासर गलत हो रहा है। ये जो साइफ़र केस था इसमें बड़ों ने भी कहा जी कि साइफ़र है ही कोई नहीं, वो उसकी सेहत से इनकार करते रहे और आखिर उसी को सेहतमंद करके उस पर सज़ा दे दी कि 10 साल है। मतलब ये कुछ अजीब सा नहीं? ये अजीब तो सर है, लेकिन ये ना हमें इस केस की कोई भी पीछे बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रही। किसी पब्लिक तो बहुत सारी चीज़ें हिडन है, हमें तो पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। जो जिसे बंद कमरे में जो फैसले होते हैं ना, सेम ऐसा ही हो रहा है। तो सारे काम जो है वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, चलते हैं और लोगों की भी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, खान साहब को सज़ा दे दी गई है तोशा खाना में भी और साइफ़र में भी, क्या कहेंगे, ये फ़ैसला सही था या गलत है? ये फ़िलहाल तो गलती लग रहा है, ठीक है। तो बकाया ये है कि सियासत कर रहे हैं। गलत किस हवाले से कहेंगे? हाँ जी, गलत ये है कि अभी तो ज़ाहिर है कि कोई आवाम को ना पता, ठीक है, कि क्या कसूर है उसका क्या नहीं है। तो ये बस फ़ौज अपना को बदला ले रही है, या जैसे भी कह लो सियासतदान ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खान साहब को तोशा खाना केस में और साइफ़र केस में सज़ा हो गई है, आप इस फैसले को सही मानते हैं या गलत? गलत। क्यों? बस एक अच्छा इंसान था इसलिए कि होना नहीं चाहिए था ये, लेकिन हो गया। नहीं, आप इसको हमदर्दी का जज्बे से कह रहे हैं या मतलब ये फ़ैसला सही है या गलत है? सज़ा तो जो जिसने किया है वो, अगर वो साइफ़र केस उनका कोई गलती थी तो फिर ठीक है, उस पर सज़ा है उसकी। तोशा खाना में अगर उन्होंने गड़ी वगैरह का इधर उधर किया है तो सज़ा है, लेकिन अगर ये सारे पैरामीटर दूसरों के लिए भी हैं तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे इस पर? यार मुझे तो ज़्यादा मालूमात नहीं इस बारे में, ना ही मैं ना ऐसे कामों में दिलचस्पी रखता हूँ। अच्छा। बस खुद ही काम ही कुछ ऐसे हैं कि इनमें मसरूफियत होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको सज़ा कब हुई। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, खान साहब को तोशा खाना में साइफ़र केस में सज़ा दी गई है। तोशा खाना में आपको पता है कितनी सज़ा हुई है? जी 10 साल हुई है। 10 साल जी। नहीं, तोशा खाना में उनको 14 साल हुई जी 14 साल आज ही मैंने भी। और जो है साइफ़र केस में कितनी हुई है? उसमें 10 साल 10 साल हुई है। मुशक्कत। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये जज साहब ने फैसला ठीक दिया? जज साहब उन्होंने खरीदे हुए हैं, मैं आप इसको अपलोड भी करेंगे तो मैं जो हक की बात है वो करनी चाहिए। वो इंसान वही है जो हक पे डट जाए। तो खान साहब की चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उनको इस चीज़ की कोई नहीं है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं तो अवाम इंशाल्लाह अपना फैसला करेगी। खान साहब वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नवाज शरीफ पे भी पहले सज़ाएँ हुई हैं तो ये वक्ती कार्रवाई हैं, बस इस चीज़ को मैं इतना सीरियस। आप नवाज शरीफ की और खान साहब की सज़ा को कंपेयर करें तो फिर थोड़ा अजीब सा लगेगा। बाकी कैसे अजीब लगेगा? अजीब इसलिए लगेगा कि मतलब उनका मामला दूसरा था। ये भी जो है मन गढ़ंत ये कहानी है, जो केसेस बनाए गए हैं उसमें सच्चाई सर, कोई नहीं है। अगर तो ये खान साहब ने केसेस बनाए हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है कि मन गढ़ंत थे। अगर ये केसेस इन लोगों ने आप एक दूसरे को बनाए तो फिर क्या कहेंगे? मुझे आप ये बताएं, जो तोशा खाना वगैरह जो केस उन्होंने बनाया, खान साहब घड़ी के भूखे हैं यार, उसके पास क्या नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसकी सज़ा को नवाज शरीफ की सज़ा से मत मिलाएं। नहीं देखिए ना, खान साहब को अब 4-5 महीने हो गए हैं जेल में। हाँ जी। तो वाकई नहीं मिलाना चाहिए। ना कोई प्लेटलेट्स उनके कम हुए, ना कोई बीमारी है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो कंपेयर करना बनता भी नहीं है हमारा। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो बनता नहीं है। हाँ। और रह की बात तोशा खाना के जो है दूसरों के केसेस को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रखा हुआ है और शायद अगर निकालें तो बहुत कुछ निकलेगा। नहीं बहुत कुछ नहीं, बस उन्होंने खान साहब को टारगेट किया हुआ है। सारी जो हमारा निज़ाम है वो खान साहब के खिलाफ है। तो कोई नहीं, बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही हाफ़िज़ हमारे निज़ाम का। होप फॉर बेस्ट।
बाकी इंशाल्लाह 8 फरवरी को आपको पता लगेगा। खान साहब के जो नुमाइंदे हैं वो विन करेंगे। खान साहब आ जाएंगे बाहर, 1 महीने की गेम है, मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। लोग जो हैं कैमरे को देखते ही साइड लाइन हो जाते हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग कोई बात करना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्या ऐसी वजह है कि अपना मौक़िफ़ देने से भी लोग अब घबराते हैं। चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब को तोशाखाना और साइफर केस में सज़ा हो गई है, आप क्या कहेंगे इस पे? आपका मौक़िफ़ क्या है, ठीक है या? सर ज़रासर ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है और जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है, ठीक है ना। आप किस हवाले से कहते हैं कि मतलब जो सज़ा उनको ठीक नहीं? सर ये जो कुछ हुआ है ना, इसकी मिसाल हिस्ट्री में, अदलिया की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती जो कुछ अब हुआ है। और इतनी जल्दी जो फ़ैसले दिए गए हैं, कम से कम जिस बंदे का उस दूसरे बंदे का मौक़िफ़ भी लेना चाहिए ना आपको कि भैया वो क्या कहना चाहता है। जज साहब को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने एक रात में वकील तब्दील कर दिए, ठीक है, और उसके बाद फिर फैसला सुना दिया। दूसरे मौक़िफ़ की दूसरे बंदे का भी तो बात सुननी चाहिए ना, मौक़िफ़ पूरा सुनना चाहिए, फिर आप फैसला दें। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आप लोगों का मौक़िफ़ सुन रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब को सज़ा हो गई है साइफर केस में और तोशाखाना केस में, क्या कहेंगे? ये तो गलत हुआ है, बहुत सरासर ज़्यादती हुई है खान साहब के साथ और इंशाल्लाह। क्या ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, मतलब उनको सज़ा हो जाएगी ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, पता ही नहीं था, ये सुनने चाल वाला- खेली गई है। नहीं, पहले ये पहले से चीज़ें क्लियर थी कि इनको सज़ा इन्होंने देनी ही देनी है, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं था, ये इन्होंने जानबूझ के किया है सिर्फ खान साहब को फंसाने के लिए। हमारा वोट खान साहब के लिए है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तोशाखाना में खान साहब को सज़ा हो गई है और साइफर केस में भी, क्या कहेंगे? मैं मेरी बात सुनिए, कोई सज़ा नहीं है, ठीक है, ये आधे घंटे में उड़ जानी है। लोग ऐसे परेशान हुए, सब कुछ खान का। वोट पीटीआई का और पीटीआई का रहेगा इंशाल्लाह।